जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड एक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आप लोग तवज्जो से अपने दस्ते वगैरह सामने रख लें। मैंने लिखा इसलिए पहले है क्योंकि कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन समझाना मेन मकसद है हमारा, ताकि छोटी सी वीडियो में हम ज़्यादा लेक्चर कवर कर लें। तो शुरू करते हैं जी पहला न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 का। ज़रा स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से आपने समझना है। सपोज इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब रेक्टेंगुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें एक्स वाई और जेड सिस्टम में 2D और 3D हमने पढ़ा था। फ़र्ज़ करें कि एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक वेक्टर ए है। वेक्टर ए हैज़ अ टेल एट द पॉइंट P -2 -3। तो बेटा ज़रा गौर करें, एक वेक्टर है जिसकी इसको टेल कहते हैं और इसको टिप कहते हैं। याद रखें, हेड को ना टिप कहते हैं। ये इसकी टेल है। एक वेक्टर है जिसकी टेल है -2 -3। अच्छा बच्चे, आपने ना वेक्टर ऐसे ही बनाना है बिल्कुल, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से लाइन यू ऐसे नहीं बना सकते। बात समझ रहे हैं? यानी कि मैं वेक्टर ऐसे नहीं ड्रा कर सकता, ऐसे नहीं ड्रा कर सकता, अपनी मर्ज़ी नहीं है। -2 -3 दोनों नेगेटिव हैं। -2 और -3 दोनों नेगेटिव है। और नेगेटिव किस कोऑर्डिनेट में होते हैं? दोनों कंपोनेंट्स हमने पढ़ा है ना। ये पहला कंपोनेंट है, ये पहला कोऑर्डिनेट है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव होते हैं। यही वजह है कि उसकी टेल को ना हमने थोड़ा सा इधर को शो किया हुआ है। ये आ गई उसकी टेल, ठीक है, जो उसने लिखा हुआ ना कि वेक्टर ए की टेल किसमें? थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो आपने टेल को ऐसे ही बनाना है, P -2 -3 एंड इट्स टिप, और उसका हेड कहाँ पे है? Q × 3 9। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो टिप इधर आ जाएगी। इसका मतलब है वेक्टर थर्ड और फर्स्ट, यानी कि थर्ड से फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ बनेगा। आपने बनाना भी ऐसे ही है, यानी कि इसका मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है कि पॉइंट P थर्ड में आएगा क्योंकि थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं, और जो टिप है इसकी वेक्टर की वो फर्स्ट में आएगी क्योंकि फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये मैंने लिखा भी है, थर्ड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ये डायग्राम आपको समझ आ गई। P और Q, टेल और टिप, ये आपने दिए हुए हैं, तो ये मैंने लिख दिया पॉइंट P और पॉइंट Q। अच्छा जी, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। क्या कहते हैं जी? पॉइंट P और पॉइंट Q का दरमियानी फासला फाइंड आउट करें। तो दोनों का दरमियानी फासला ना R से मैंने शो कर दिया है। तो R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q। ठीक हो गया। अब गिवन डेटा के अंदर वो चीज़ आएगी जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। टू फाइंड के अंदर हम वो चीज़ लिखेंगे जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ये 3 हेडिंग्स आपने याद करनी है। पूरे न्यूमेरिकल में इसी तरह चलेंगे, गिवन डेटा, टू फाइंड और सॉल्यूशन। तो गिवन डेटा में क्या चीज़ लिखेंगे? जो स्टेटमेंट के अंदर दिया है। टू फाइंड में क्या चीज़ लिखेंगे? जो हमने फाइंड आउट करना है। अब आ गया जी इसकी सॉल्यूशन की बारी, इसका हल है। तो अब आपको ये गिवन डेटा तो सवाल के अंदर दिया हुआ ना, पॉइंट P और Q, डायग्राम आपने बनानी है। ये आपने समझ लेना है, दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड कोऑर्डिनेट है, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट है। तो इसी तरह ही आएगी। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। पॉइंट P को मैं R1 का नाम दे देता हूँ। तो क्या आ जाएगा? -2i -3j। बेटा आपको याद है ना, x कंपोनेंट के साथ हमेशा i यूनिट वेक्टर, y कंपोनेंट के साथ हमेशा j। ये आप लोग याद रखिएगा, x y z i j k। तो पहले के साथ हमेशा i, दूसरे के साथ हमेशा j। अगर इधर तीसरा भी कंपोनेंट होता तो उसके साथ k लिखते। तो पॉइंट P को R1 का नाम दे दिया, साथ में यूनिट वेक्टर डाल दिया और वेक्टर का साइन डाल दिया। और Q को क्या नाम देंगे? R2 का। इस पॉइंट को R2, तो क्या आ जाएगा? 3i + 9j। इधर माइनस क्यों है? क्योंकि दोनों माइनस के थे। तो अब R1 और R2 आ चुका है। तो R कैसे आएगा बेटा? R2 - R1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। याद रखिए, जब हमने डिस्टेंस निकालना है ना, तो पहले फाइनल पॉइंट लेना है, यानी कि टिप माइनस टेल, फाइनल माइनस इनिशियल लेना है आपने। डिस्टेंस का यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बेटा R2 क्या चीज़ दी हुई है? देखें जरा, 3i + 9j माइनस फार्मूले वाला, और R1 क्या दिया हुआ है? -2i -3j। तो बेटा माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो 3i + 9j माइनस माइनस प्लस, 2i माइनस माइनस प्लस 3j। तो बेटा i को i में जमा करना है और j को i में ऐड करना आपने। 3 और 2 5, 5i,
9 और 3 12, 12J, तो ये वेक्टर आ गया R। लेकिन मैंने इसकी निकालनी है मैग्नीट्यूड, तो बेटा मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है, ये वेक्टर आ गया 5 5 प्लस 12J। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपने याद रखना है, x कंपोनेंट का स्केयर प्लस y कंपोनेंट का स्केयर और होल का अंडर रूट। तो बेटा R इज इक्वल टू 5 का स्केयर 25, 12 का स्केयर 144, 144 और 25 169, अंडर रूट लेंगे तो 13। पता चला कि पॉइंट P और पॉइंट Q का जो दरमियानी फासला है ना वो 13 यूनिट्स है। ठीक है, तो ये पहला न्यूमेरिकल आप लोग नोट कर लें जी। अब चलते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। तो जी बेटा इसकी तरह स्टेटमेंट आप पढ़िएगा, ए कार्टेशियन कॉर्नर ऑफ अ रूम, तो ये x और y, ये कॉर्नर ऑफ अ रूम मैंने बना लिया, ये पॉइंट O है ना, ये ओरिजिन है, इसको मैं कॉर्नर ऑफ द रूम कह देता हूँ, किसी कमरे का एक कोना है। इज सिलेक्टेड एज अ ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कहता आप कमरे के किसी कोने को ना ओरिजिन मान लें। ठीक हो गया। इफ एन इंसेक्ट, इंसेक्ट कहते हैं कीड़े को, अगर एक कीड़ा इज सिटिंग ऑन द एडजेसेंट वॉल, साथ वाली दीवार पे बैठा है, एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2 1। अब ये 2 1 है तो दोनों पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए ये वेक्टर फर्स्ट में है। अगर सेकंड होता तो इधर बनाते, थर्ड होता तो इधर बनाते। ये देखें ना, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इधर को बनाना है, ये वेक्टर ऐसे ही आएगा। 2 1 दोनों पॉजिटिव हैं, ये ओरिजिन के दोनों 0 0 ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर एक कीड़ा साथ वाली दीवार पे बैठा है और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 2 और 1 दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। वेयर आर द यूनिट्स इन मीटर, याद रखें ये आंसर भी मीटर में आया है। ये जो 2 और 1 है ना, ये इसका मतलब है कि 2 मीटर उसने कीड़े ने एक्स एक्सिस में फासला तय किया है और 1 मीटर उसने वाई एक्सिस पे, तो ये मीटर के अंदर है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द रूम, कि आप बताएं कि कीड़े ने कॉर्नर ऑफ द रूम से लेके यहां तक कितना फासला तय किया है। तो बेटा जरा देखें, ये पॉइंट P है ना, दिस इज 2 1, ओरिजिन क्या कहते हैं 0 0, x भी 0 y भी 0। तो अब आपने ओरिजिन से लेके यहां तक का फासला कैलकुलेट करना है, वही जो हमने पहले न्यूमेरिकल में किया, मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो अब आप देखें ना, 2 - 0 2 ही आ जाएगा। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज लिख दें। R वेक्टर क्या आ जाएगा 2i + 1j, या सिंपली j लिख दें। इसको ना 2 - 0 या 1 - 0 करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज सिंपल लिख दिया आपने पॉइंट P को वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड के लिए क्या आ जाएगा बेटा, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y। अब j के साथ क्या लिखा, कुछ भी नहीं, 1 है, तो जिसके साथ कुछ भी मैग्नीट्यूड ना हो उसकी मैग्नीट्यूड 1 लेंगे। x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और होल का अंडर रूट, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, 5 का अंडर रूट 2.24। तो ये जो डिस्टेंस है ना ये मीटर में आएगा, क्योंकि उसने सवाल के अंदर क्या है, तो कीड़े ने कॉर्नर से यहाँ तक 2.24 यानी कि 2.5 मीटर का फासला तय किया है। तो बेटा ये आप लोग नोट कर लें काइंडली। अच्छा जी, आगे चलते हैं, तीसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बेटा। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये बुक में देखेंगे ना तो आपने उसने ए को बोल्ड किया हुआ है। तो बेटा ये वेक्टर है 4i + 3j। गिवन डेटा के अंदर हम ये लिखेंगे और साथ में हम हेडिंग क्या लगाएंगे, टू फाइंड। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में हम लिखेंगे ए के ऊपर ये कैप का साइन है, गिवन डेटा के अंदर आ गया जो उसने दिया, वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर बेटा यूनिट वेक्टर का फार्मूला आपको याद है ना, ये हमने पढ़ा भी हुआ है। यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर तो हमारे पास गिवन है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं है। बेटा देख लें, पहले दूसरे और तीसरे न्यूमेरिकल में एक ही कॉन्सेप्ट है, फार्मूला एक ही है। तो मैग्नीट्यूड अब हमने निकालनी है, तो क्या जी x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर होल का अंडर रूट, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 + 9 25, 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 5। तो ये बेटा वेक्टर ए की क्या आ जाएगी हमारे पास, मैग्नीट्यूड। तो अब आप आ जाएं जी इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिख लें, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, वेक्टर उसने दिया हुआ है 4i + 3j, मैग्नीट्यूड कितनी आ गई 5। तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा 4i + 3j / 5। तो ये 3 न्यूमेरिकल अब हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी इससे आगे। तो जी बेटा नेक्स्ट 2.4 न्यूमेरिकल जरा चेक करें। 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट R1, 2 पार्टिकल्स हैं
एक है R1 पे लाई करता है, कितना दिया हुआ है 3i + 7j, और दूसरा पार्टिकल है R2 - 2i + 3j रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है बिल तरतीब। दो पार्टिकल्स हैं R1 और R2। फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ R2 - R1। बोथ का मतलब है दोनों। कहता जी मैग्नीट्यूड भी निकालें, किसकी? R1 की नहीं, R2 की भी नहीं, R2 - R1। तो ये गिवन डेटा जो क्वेश्चन के अंदर दिया है, और 2 फाइंड क्या आ जाएगा, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है R2 - R1 पहले आपने करना है, फिर जो R2 - R1 का आंसर आएगा ना उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। ये दो मोड का साइन मैग्नीट्यूड का साइन है, ठीक है। अच्छा, R2 - R1 की मैग्नीट्यूड निकालनी है एंड इट्स ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब थीटा भी आपने फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसके दो पार्ट्स हैं, R2 - R1 की पहले हम करेंगे R2 - R1, फिर जो आंसर आएगा उसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और थीटा का मतलब है ओरिएंटेशन, मतलब डायरेक्शन। तो बेटा गिवन डेटा टू फाइंड और सोल्यूशन। तो करें जी R2 - R1, मैंने सिंपल R का नाम दे दिया है, R2 दिया हुआ है -2i + 3j, माइनस फार्मूले वाला R1 कितना है 3i + 7j, ठीक है। तो -2i + 3j -3i माइनस प्लस माइनस -7j। तो बेटा i को i में और j को j में, -2i - 3i -5, दोनों अगर माइनस की हो तो ऐड हो जाती है ना, तो -5i + 3 और -7 तो -4j हो जाएगा, ठीक है। i को i में, j को j में। तो ये आ गया जी मेरे पास वेक्टर r। ये ज़रा आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, कितना है वेक्टर r -5i - 4j, ये R2 - R1 है, ठीक है। तो बेटा अब R2 - R1 आ गया, लेकिन अब हमने इसकी निकालनी है मैग्नीट्यूड। अगर आपने गौर किया है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे न्यूमेरिकल में मैग्नीट्यूड का फार्मूला लग रहा है और वो सेम ही है। तो मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला है, x कंपोनेंट का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। तो r = -5 का स्क्वायर 25, -4 का +16, ठीक है। तो 25 और 16 कितना आता है 41 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा 6.4। तो बेटा ये देख लें R2 - R1 की ये मैग्नीट्यूड आ गई जी 6.4। तो ये पहला पार्ट सोल्व हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर आप लिख लें पार्ट नंबर 1। अब आ जाए जी दूसरे पार्ट की तरफ। बेटा जो R2 - R1 का आंसर ये है ना, इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है और इसी की ही ओरिएंटेशन डायरेक्शन निकालनी है। तो ये मैंने वेक्टर R लिखा है -5i - 4j, इसकी मैग्नीट्यूड निकाली ना अभी, अब इसकी क्या निकालनी है डायरेक्शन। तो ये सेंटेंस आपने लाजमी लिखना है। अगर आप गौर करें कि x कंपोनेंट भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो मैंने लिखा एज बोथ कंपोनेंट्स आर नेगेटिव। बेटा आपने क्वाड्रेंट्स पढ़े हैं ना, अगर दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हों तो इसका मतलब आपका ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है, याद रखिएगा वेक्टर आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट। और बेटा आपने 4 क्वाड्रेंट की इक्वेशन याद करनी है। पहले की इक्वेशन क्या है, थीटा = फाई, दूसरे की थीटा = 180 डिग्री -फाई, तीसरे क्वाड्रेंट में थीटा = 180 डिग्री +फाई, और चौथे क्वाड्रेंट में थीटा = 360 डिग्री -फाई। तो ये चारों क्वाड्रेंट कि आपने इक्वेशनें ज़रूर याद करनी है। मैंने इसके लिए अलग वीडियो बनाई हुई है, डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल थीटा इन 4 क्वाड्रेंट, वो आप लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की ये इक्वेशन है, थीटा = 180 डिग्री +फाई। अब थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए, फाई चाहिए। अब फाई निकालने के लिए ये फार्मूला है बेटा, फाई = tan इनवर्स y/x, फाई = tan इनवर्स y/x। बेटा y कितने हैं, ज़रा गौर कीजिएगा, वेक्टर y कितना है, ये x कंपोनेंट है, ये y कितना है -4, लेकिन आपने पुट क्या करवाना है 4, x कितना है -5, पुट क्या करवाना है 5। बेटा याद रखिएगा जब आपने फाई निकालना है ना, x और y कंपोनेंट अगर पॉजिटिव है तो ओके है, पॉजिटिव ही पुट करवा देंगे। अगर ये कंपोनेंट नेगेटिव है ना तो पुट आपने हमेशा पॉजिटिव वैल्यू करवानी है, ये बात ज़हन में बिठा लें। फाई निकालते वक्त वी ऑलवेज यूज़ द पॉजिटिव साइन। अब आप कहेंगे सर अगर हमने पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करनी है तो फिर माइनस का मकसद क्या है। बेटा माइनस, ये जो ना दोनों माइनस, ये आपको बताते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है।
माइनस का मकसद है कि वेक्टर आपके किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी माइनस को देखे तो हमने ये इक्वेशन बनाई है कि थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन जब फाई निकालना है, आपने ज़हन नशीन कर लेना है कि फाई निकालते वक्त एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव पुट करना है, हमेशा। तो 4/5 करें जी कैलकुलेटर पे, कितना आया 0.8। तो शिफ्ट दबा के 10 दबाएंगे ना आप कैलकुलेटर पे बेटा, तो tan इनवर्स आता है 38.6 डिग्री। अब हमने फाई तो नहीं निकालना, हमने तो निकालना है थीटा। तो इक्वेशन नंबर 1 लगाएं जी दोबारा। इक्वेशन नंबर 1 क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई। तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई कितना आया 38 डिग्री, 38.6 जमा करें 218.6, ये अप्रोक्सीमेटली 219 डिग्री आंसर आता है। तो इसका मतलब जो आपका R2 माइनस R1 है ना, उसकी मैग्नीट्यूड आई 6.4 और उसका ओरिएंटेशन कितना आया, मतलब 219 डिग्री। इसका मतलब ये है कि आपका जो वेक्टर है ना R2 माइनस R1, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, यानी कि ये है ना R2 माइनस R1 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, और वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखना 90 और 90 180 और 219 डिग्री का एंगल बनाता है। आपको पता है ना, थीटा इज ऑलवेज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये है जी वो इसका आंसर। तो ये है बेटा न्यूमेरिकल नंबर 4। अब चलते हैं जी 5 की तरफ। जी ज़रा 5 को पढ़ें जी, क्या कहते हैं 2.5 जी बेटा, इफ़ वेक्टर b इज़ एडिड टू a। अब ये टेक्स्ट बुक में ना इसको बोल्ड किया हुआ है, ये वेक्टर के साइन है। कहता है जी न्यूमेरिकल नंबर 2.5, तो हम इसको हेडिंग क्या देंगे, गिवन डेटा। मैंने आपको बताया ना कि जो चीज़ सवाल के अंदर दी गई है उसको आपने गिवन डेटा लिखना है। क्या कहता है, इफ़ वेक्टर b इज़ एडिड, एडिड का मतलब है जमा, टू a। अगर मैं वेक्टर b को a में जमा करूं तो आंसर कितना आता है, बुक वाला कहता है 6i प्लस j, 6i प्लस j। वेक्टर b इज़ एडिड टू a। अच्छा नेक्स्ट पढ़े, इफ़ वेक्टर b इज़ सब्ट्रैक्ट, अब माइनस कर रहा है, इफ़ वेक्टर b इज़ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वेक्टर a। अगर b को a में जमा करें तो ये आंसर आता है, b को a में से माइनस करें तो ये आंसर आता है -4i प्लस 7j। अब कहता क्या है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। कहता है जी गिवन डेटा टू फाइंड। बेटा कहता है कि आप वेक्टर a की मैग्नीट्यूड निकालें, क्वेश्चन मार्क सॉल्यूशन। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपने वेक्टर a नहीं फाइंड आउट करना, वेक्टर a की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है बेटा। तो अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो क्या करें जी, इक्वेशन को ऐड करने का उसूल आपको पता है ना, ये इक्वेशन की राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। तो बेटा इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड क्या है, a प्लस बी, 2 की लेफ्ट साइड क्या है, a माइनस बी। तो देखें लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट की साइड क्या है 6i प्लस j, और 2 की राइट साइड -4i प्लस 7j। तो अब ज़रा गौर करें। अच्छा मेरा इधर आपसे एक सवाल है, मैंने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड ही क्यों किए, सोचिएगा ज़रा ज़रूर कि ऐड, मुझे क्या ख्वाब आया कि मैंने ऐड करना है। बेटा उसने कहा कि वेक्टर a की मैग्नीट्यूड निकालें। ज़रा गौर करें ना, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को जमा करता हूँ ना, a प्लस बी, a माइनस बी, तो प्लस बी माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस a 2a। अगर मैं ऐड करूँगा तो वेक्टर a बाकी बच जाएगा, तो फिर उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो देखें, अगर वो कहते हैं ना कि वेक्टर b की मैग्नीट्यूड निकालें, तो फिर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते, क्यों बना, देखें ना a प्लस बी माइनस a, ये क्या हो जाता प्लस b, तो फिर आपका a और माइनस a कैंसिल हो जाना था, b प्लस b 2b। तो ये याद रखिएगा, उसने कहा वेक्टर a निकालें, तो इक्वेशन के लिहाज से इसको ऐड कर दिया। अगर वो कहता है वेक्टर b निकालें तो इसको सब्ट्रैक्ट करते। तो अब a निकाल लें, इसको बचा लें, इसको कैंसिल कर दें, b से b कट गया, 2a इज इक्वल टू i को i में 6i माइनस 4i 2i, j को j में +1 + 7 8j। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2i/2 1, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 8/2 4। तो ये बेटा वेक्टर आ गया a, लेकिन हमने तो क्या निकालनी, वेक्टर a की मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला है, i के साथ क्या लिखा हुआ, कुछ भी नहीं, तो 1 है, x कंपोनेंट का स्केयर प्लस y कंपोनेंट का स्केयर।
1 का स्क्वायर 1 ही, 4 का 16, 16 प्लस 1 17, और 17 का अंडर रूट आता है 4.1 यूनिट। तो ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ गई है। बेटा आप इनको नोट कर लें काइंडली, शाबाश। तो जी बेटा नेक्स्ट 2.6 न्यूमेरिकल हम देखते हैं जी। गिवन डैट वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 2i प्लस 3j, वैक्टर ए दिया हुआ है और वेक्टर बी क्या है 3i माइनस 4j। तो बेटा 6 न्यूमेरिकल कर रहे हैं दूसरे चैप्टर का, ए और बी वेक्टर उसने दिए हुए हैं, इसको आपने गिवन डेटा में लिख देना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी आपने निकालनी है और एंगल भी निकालना है। 2 पार्ट्स हैं बेटा इसके, कौन कौन से जी, ज़रा देखिएगा। गिवन डेटा टू फाइंड, फर्स्ट पार्ट क्या है जी, ये उसने सवाल के अंदर दिया हुआ है c इज इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरा पार्ट है d इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। बेटा आपने करना क्या है, पहले आपने a और b को जमा करना है, वो आपके पास आ जाएगा वेक्टर c। फिर उस c वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, उसी की डायरेक्शन निकालनी है। फिर आपने 3 को a से मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, जो वेक्टर आ जाए उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो आइए इसको सोल्व करते हैं जी। गिवन डेटा 2 फाइंड और सोल्यूशन। तो बेटा पहला पार्ट क्या होगा, ज़रा देखें, ये आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो a कितना दिया हुआ है 2i प्लस 3j, प्लस b कितना है 3i माइनस 4j। i को i में ऐड करें, 2i प्लस 3i 5i, प्लस 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा माइनस j। तो ये बेटा आपके पास ना वेक्टर c आ गया है। तो वेक्टर c क्या आ गया 5i माइनस j। तो ये वेक्टर c है ना, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y, अब y के साथ माइनस 1 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, c इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 नहीं, तो 25 प्लस 1 26, 26 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 5.1। तो बेटा ये आ गई सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब हम इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, ज़रा आप लोग तवज्जो से इसको नोट कर लें काइंडली। तो जी बेटा वेक्टर सी की हमने मैग्नीट्यूड निकाल ली थी, अब इसी वेक्टर की हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन। तो ज़रा देखें यही वेक्टर सी मैंने लिखा है, सी इज इक्वल टू 5i माइनस जे। अब आप ज़रा गौर करें जी, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए ना, जिसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं, तो पहले आपने वेक्टर को लिख लेना है। अब बताएं इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव है, मैंने लिखा है, ये आपने लाइन लाजमी लिखनी है, अगर आपकी बुक में नहीं है तो आप लिख लें कि वेक्टर c का x कंपोनेंट पॉजिटिव है और वेक्टर c का y कंपोनेंट नेगेटिव है। तो बेटा अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो तो वेक्टर किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है, फोर्थ में। अभी मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको बताया भी है। तो फोर्थ की इक्वेशन आपने याद रखनी है, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस फाई। ये चारों कोऑर्डिनेट की ना अलग अलग इक्वेशन है। तो फाई कैसे आएगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। अब मैंने आपको बताया फाई निकालते वक्त हमेशा पॉजिटिव वैल्यू यूज़ करेंगे। अब y कितना है -1, तो आपने सिर्फ 1 लिखना है, और x कितना है 5 वेक्टर c का, तो 1 ओवर 5 करके जो भी आंसर आए उसका tan इनवर्स लेंगे, तो आपके पास बेटा फाई आ जाएगा 11 डिग्री। अब इक्वेशन 1 में पुट करवा दें, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 11, तो ये कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 11 349। इसका मतलब है कि आपका जो वेक्टर c है, एक तो वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, यानी कि कुछ ऐसे होगा कि वेक्टर c फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा और वो पॉजिटिव x के साथ, ये नेगेटिव x, पॉजिटिव x के साथ कितना एंगल बनाएगा 349। तो ये अप्रोक्सीमेटली 360 डिग्री के करीब करीब है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो बेटा आप इसको नोट कर लें। फिर इसी का ना हम दूसरा पार्ट करते हैं, वो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है, ज़रा आप उसको देख लें काइंडली। तो देखें जी ज़रा वेक्टर d क्या है जी, वेक्टर d 3a माइनस 2b, ऐसी है ना बेटा। तो करें ज़रा इसको सोल्व। वेक्टर d इज़ इक्वल टू 3a वेक्टर क्या है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j माइनस 2, b वेक्टर क्या है 3i माइनस 4j, 3i माइनस 4j। तो बेटा पहले इसको मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 6, 6i प्लस 3 3 9, 9j माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6i माइनस 6i माइनस माइनस प्लस 2 4 8, 8j। तो अब देखिए 6i माइनस 6i कैंसल,
तो कितना आ गया, 9 और 8 17। तो ये वेक्टर डी ज़रा आप देखें, ये बहुत सिंपल सा है कि वेक्टर डी आ गया जी 17j। याद रखेंगे वेक्टर डी का x कंपोनेंट है ही नहीं, उसको हम 0 लेंगे। अब इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ज़रा देखें जी, वेक्टर डी की, इसको हम वेक्टर डी का नाम दे रहे हैं ना, वेक्टर डी की। तो बेटा मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर। अब i कहीं लिखा है नहीं, तो हम लिख लेंगे 0 का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट कितना जी 17, x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर होल का अंडर रूट, 0 का स्क्वायर 0 ही, तो 17 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। तो वेक्टर डी की मैग्नीट्यूड तो सिंपल आ गई 17 यूनिट्स। तो ये वेक्टर डी की आ गई मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप देखना वेक्टर डी का तो सिर्फ x कंपोनेंट तो है ही नहीं। तो बेटा इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए ज़रा आप लोग तवज्जो कीजिए, आपने लिखना है कि हैंस वेक्टर डी x कंपोनेंट इज 0, सिर्फ y कंपोनेंट है। अब देखना कि वेक्टर डी का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है, ये पॉजिटिव x नेगेटिव x, पॉजिटिव y नेगेटिव y। अब j प्लस का या माइनस का, प्लस का, तो इसका मतलब है कि वेक्टर डी का ये 17j है। यानी कि वेक्टर डी आपने ये लाइन लिख देनी है एज वेक्टर डी ओनली ऑन पॉजिटिव y एक्सिस। अब चूँकि इसका x कंपोनेंट है ही नहीं, तो इसमें कोई इक्वेशन नहीं लगेगी, क्योंकि सिर्फ इसका y कंपोनेंट है। तो बेटा ये वेक्टर डी x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। सो वेक्टर डी मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद पॉजिटिव x एक्सिस। ये आपको समझ आया कि 90 डिग्री कैसे है, ठीक हो गया। x एक्सिस क्योंकि सारे का सारा वेक्टर y पे तो लाई करता है, उसका x के साथ एंगल 90 डिग्री आ जाएगा, सिंपल, सिर्फ आपने लिख देना है। तो बेटा ये 6 न्यूमेरिकल हमारे हो गए हैं, आप इसको काइंडली नोट कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।